तो तुम्हें एक चीज़ नजर आएगी कि हर जगह पे कैश ही कैश लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो अकाउंट्स का बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ओनर जब बिजनेस में पैसे लगा रहा है उसी को हम कैश टू कैपिटल या तो फिर कैपिटल कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ओनर की तरफ से कुछ भी आ रहा है। अब ये मत सोचो कि मुझे आ रहा है, वो बिजनेस को आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कैश जा रहा है तो तुम कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारी जेब से जा रहा है तो हम उसे क्यों डेबिट कर रहे हैं। बिजनेस के पास तो आ रहा है ना। हम एक बार शुरू से कह रहे हैं कि बिजनेस सेपरेट है और ओनर अलग है, दोनों चीज़ें सेपरेट है। तो हमें ये देखना है कि ओनर बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस के पास तो आ रहा है ना। तो पहली एंट्री जैसे आपकी कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मान लो ओनर यहाँ पे कैश नहीं लगा रहा है, ठीक है, कैश की जगह कुछ और लगा है कि नहीं है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो उसने फर्नीचर लगाया, फर्नीचर टू कैपिटल। और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ दे देता है कि नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कैपिटल लगा दी, फर्नीचर लगा दिया, मशीनरी लगा दी, तो उन सबको 1 बाय 1 डेबिट करके आपको कैपिटल को क्रेडिट करना है। क्लियर है। तो ओनर की तरफ से आने वाली हर एक इन्वेस्टमेंट क्या होगी आपकी, जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट में लग रहा है वो डेबिट, और नीचे कैपिटल। कैपिटल मतलब सिंपल ओनर की तरफ से आने वाली आपकी इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमने ये वाले पॉइंट खत्म किए। तो बिजनेस में जब भी ओनर की तरफ से लगेगा तो क्लियर है ना, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। और ठीक उसके अपोजिट ओनर अगर विड्रॉ करता है, देखो एक तो हुआ कि ओनर को सैलरी दी जाती है, ठीक है, वो हम पेमेंट में सैलरी की एंट्री समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर इन केस ओनर पर्सनली कोई भी चीज़ निकाल रहा है, लगाना तो समझ आया ना। अब जैसे मान लो अभी मुझे आपने पैसे दिए, 500 रुपये दिए फीस, अब वो गई मेरे पर्स में गया और वो घर गया और वो खर्च हो गया, है कि नहीं है। वो घर गया, खर्च हो गया, भाई मैं अपने घर के लिए सामान लेगी। अब वो मेमोरेंडम के अंडर तो नहीं था ना, बिजनेस ने नहीं दिया वो मुझे, समझ रहे हो, वो बिजनेस ने ना दे के ओनर ने खुद विड्रॉ कर दिया। अब उसकी सिचुएशन भी सेम है, पैसा है तो पैसा, कुछ और विड्रॉ किया तो कुछ और, बस एंट्री क्या होगी, ड्राइंग टू। अब अगर कैश निकाला तो कैश, समझ लो। अगर ओनर ने बिजनेस से, जैसे मैंने कहा ना, मैंने 500 रुपये विड्रॉ किए तो ड्राइंग टू कैश एंट्री होगी, भाई बिजनेस से 500 रुपये गया, है कि नहीं है। तो ये तो एक एंट्री होगी, कौन सी वाली, विड्रॉ की। अब बाई चांस कैश की जगह पे मान लो मैं एक लैपटॉप लेके चली या कंप्यूटर लेके चलेगी, तो ड्राइंग टू कंप्यूटर। क्लियर है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि भाई हाँ, अगर निकाल रहे हैं पैसा, ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है, वो भी बिना मेमोरेंडम के, तो किस हिसाब से एंट्री होगी। अगर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो किस हिसाब से एंट्री होगी। कंफ्यूजन तो नहीं होगी तनिष्का, कोई भी नहीं, पक्का, खत्म। चलो, तो हमने ओनर की तरफ से होने वाली इन्वेस्टमेंट और विड्रॉ को समझ लिया। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, ओनर वाला। अब दूसरे क्वेश्चन पे मान लो परचेज। क्या समझना है हमें, परचेज। परचेज मतलब पता ही होगा, खरीदना होता है। अब हम हर सिचुएशन में खरीदना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही पोर्शन पे खरीदना है। कई बार जैसे मैंने माना परचेज टू कैश बता रही थी, अब तुम रूल में क्या कंफ्यूज हो जा रहे हो, कहाँ पे क्या आएगा। जैसे ये बड़ी कंफ्यूज है कि कहाँ पे क्या आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है। ये सिर्फ शॉर्टकट बता रही हूँ मैं तुम्हें कि अगर इन केस आपको रूल नहीं समझ आते, गोल्डन रूल, तो आप एक काम करो, सिचुएशन समझ लो। भाई इन सिचुएशन से बाहर तो कुछ और होने वाला नहीं है। जब आप हर सिचुएशन को हर तरीके से समझ जाओगे तो वो इजीली आप हर एंट्री को कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन को कैसे समझना, पहले देखो। परचेज की पहली एंट्री मान लो, पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स, ठीक है, बाय कैश। क्या है, परचेज गुड्स बाय कैश। पहली एंट्री हमारी ये वाली होगी, ठीक है। जब भी गुड्स लिखा हो इसका मतलब सामान है। क्या है, सामान। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, सामान, ठीक है। और अगर यहाँ पे गुड्स दिया है इसका मतलब आपको उसको लिखना नहीं है। जब भी गुड्स दिया हो, परचेज हो या सेल हो, उसकी जगह पे परचेज सेल लिखा हुआ है। क्लियर है। अब एंट्री सिंपल, परचेज डेबिट होगा, कैश जा रहा तो क्रेडिट होगा। तो आपको ये समझना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तूने उसे खोला, उसमें वीडियो ओपन है, चलो ठीक है। परचेज टू कैश क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, अब जब हम परचेज टू कैश की बात करें, अगर इन केस एक सिचुएशन तो ये वाली होगी। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं। अब वो गुड्स की जगह पे कोई और चीज़ दे,
जैसे मान लो परचेज कंप्यूटर दे दिया या स्टेशनरी कुछ भी दे दिया उसने, आपको वहाँ पे परचेज ना लिख के उस चीज को लिखा जाता है। क्लियर है? ये बात भूलना मत, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे इस परचेज को हटा के हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर। समझ आया? तो हमने ये समझ लिया जब एसेट खरीदते हैं हमेशा एसेट ऊपर होती है। एक्सपेंडिचर तो इसी साल रिकॉर्ड हुआ, इसी साल खत्म हो गया। एसेट तो भैया आगे मैनेजमेंट में जाएगी ना, बैलेंस शीट में जाएगी आगे। तो ये ध्यान रखना कि भाई अगर वो गुड्स की जगह कुछ और दे दे तो हम उसका नाम लिखेंगे ना कि परचेज लिखेंगे। ठीक है? अब कई बार जैसे परचेज कंप्यूटर, ठीक है, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम, अब क्वेश्चन ऐसे दे देता है राम, इसका मतलब उसने नाम लिख के छोड़ दिया। अब कई बार क्या दे देता है, बाय कैश भी दे देता है। तो भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है कि नाम है? पैसा है ना भाई, इंसान बिजनेस पैसों के लिए तो कर रहा है, तो आपको देना है। अगर बाई चांस वो बोलता है परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम, अब खाली नाम लिख के छोड़ दिया, कैश बैंक कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, उधार। सिंपल। और उधार वाली सिचुएशन में कंप्यूटर तो आ रहा है, कंप्यूटर टू कैश की जगह क्या कर देना है, राम कर देना है। समझ आया? अब कई बार नाम ना देके वो बोल देता है परचेज गुड्स फ्रॉम बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिट, ऑन क्रेडिट बोल दे। ठीक है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बोल देता है वो, तो वहाँ पे क्रेडिटर लिख देना अगर नाम नहीं है तो। समझ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, ये तो हो गया इतना। ठीक है? दूसरे क्वेश्चन पे हम यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, जैसे आप ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो तो कई बार ऐसे भी दे देता है कि मान लो परचेज कंप्यूटर फ्रॉम राम बाय कैश, तो तनिष्का क्या लिखेंगे, कंप्यूटर टू वो कैश, कैश, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है। समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? चलो, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम क्लियर कर लें। पक्का? तो परचेज कर लेंगे ना हर सिचुएशन में, कैसे भी परचेज की एंट्री दो। अब दूसरा है सेल। सेल ठीक इसके अपोजिट होता है, सेल का ध्यान रखना। ठीक है? सेम परचेज ऐसा है, बस सेल क्रेडिट परचेज डेबिट, ये ध्यान रखना। अब जैसे मान लो सेल है, मतलब बेचना है कि नहीं है। अब इस सिचुएशन में जैसे उसने दे दिया सोल्ड गुड्स बाय कैश, है ना, बाय कैश, इसका मतलब क्या हुआ, सामान बेचा, पैसा आ गया। तो जब भी बेचेंगे सोल्ड मतलब इसका मतलब पैसा तो ऊपर ही जाएगा ना, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन जो परचेज में सीखी थी ना तुमने, वही है। अगर गुड्स की जगह पे मान लो कंप्यूटर दे दे, तो आप पैसों की जगह वहाँ पे क्या लिखोगे, सेल की जगह कंप्यूटर, नीचे सेल की जगह क्या लिखोगे, कंप्यूटर। यहाँ पे तब लिखना जब गुड्स लिखा हो। ठीक है? और सेम वही चीज अगर वो कहता है कि सोल्ड गुड्स, ठीक है, टू रवि या जो भी है, तो उसका यहाँ पे अगर नाम आ रहा है तो यहाँ पे वो नाम लिख देना। सॉरी, यहाँ पे तो वही आएगा। ठीक है? और यहाँ पे रवि आ जाएगा कैश की जगह। सेम वही परचेज वाली सिचुएशन, बस डेबिट क्रेडिट का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अगले क्वेश्चन पे पेमेंट और रिसिप्ट। खत्म, समझो इसे? समझ आया? अब एंट्री करने में कंफ्यूजन तो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास यहाँ पे आता है, जैसे मान लो ये तो सिंपल है, आप अगले क्वेश्चन पे पेमेंट है, यानी कि देना पैसा। अब कई बार तो क्वेश्चन इतना दे देता है, पेड सैलरी, बस खाली इतना देखे तो आ गया 1000। ठीक है? क्या बोला उसने, पेड सैलरी 1000 रुपीज, बस खाली इतना लिख के छोड़। या पेड रेंट, पेड मतलब समझ लो कि दे दिया है, पेड मतलब क्या हुआ, दे दिया, इसका मतलब वो आपने पे कर दिया। ठीक है? तो इस सिचुएशन में आप एंट्री क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, कुछ बोला नहीं है तो कैश आएगा नीचे, क्या आएगा, कैश। अगर कैश या बैंक बोलता है तो उसके हिसाब से लिखो। क्लियर है? अब अगर लोन का दे रहे हो तो लोन टू बैंक, है कि नहीं, जो भी चीज आप पे करो बस बोला होगा उसने, दिया होगा, गिवन होगा, वो कर लोगे ना। अगर राम को पे कर रहे हो तो राम टू कैश या बैंक जो भी बोला है। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं होगी?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिसिप्ट की एंट्री है ठीक इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रिसीव में मतलब आना पैसा, यही तो हुआ। जैसे एक एंट्री बोल दे इंटरेस्ट रिसीव 1000 एग्जाम्पल के तौर पर, इसका मतलब इंटरेस्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि भाई रिसीव मतलब आ रहा है, बस छोटे बच्चों वाली बात है, सबको पता होता है, बस हमें एंट्री करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है बस। आप एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं बोला तो कैश आएगा टू इंटरेस्ट। लोन का पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट कैश जो भी आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। जो भी चीज़ आ रही है बस उसको डेबिट जो चीज़ आ रही है, और नीचे क्रेडिट में रिसीव जो भी आपका। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, पक्का? अब तो नहीं होगी एंट्री में कंफ्यूजन। अब एक काम करो, पहले ये वाली एंट्री अच्छे से करो, इन केस कंफ्यूजन हो रही है तो चेक भी करो, ठीक है। फिर उसके बाद जो ड्यू वाला पार्ट रह गया ना हमारा, आउटस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट एंट्री,